जाती तो कहाँ जाती? बारिश की वो बूंद अगर नाली में न जाती तो कहाँ जाती? ना बादलों ने अपनाया, ना आपने पनाह दी। तो वही चिंता के साथ कि बारिश का पानी जो है हमको हर साल मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन हम उसको दे जा रहे हैं। और आप सभी का प्लम्बर का रोल क्या है कि रोल ये है कि सभी लोग जो घर पे ऐसे बोलते हैं कि ये हमारा ड्रेन पाइप है, उसको वो बोले कि ये ड्रेन पाइप नहीं है, ये हमारा रेन पाइप है। ठीक है, आपका रोल ये है कि आपको जो ड्रेन पाइप में से आपको रेन पाइप में कन्वर्ट करना है। क्लियर सबको? तो आगे का दौर में सालों से 2020 से करीबन हमारे साथ बाबा एंटरप्राइज महेश जी जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा उदयपुर में उन्होंने काम किया है और फैक्ट्रीज वगैरह में, अपार्टमेंट्स में अच्छी तरीके से लगाया है और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जल संरक्षण की दीवारें किया गया है। उसका एक काम की झलक जो है, मैंने तो रूबरू देखा है कि एक ही फैक्ट्री में करीबन 40 फिल्टर एक साथ लगा के उन्होंने करीबन 1 करोड़ लीटर पानी उस फैक्ट्री का उन्होंने बचाया। तो इतना अच्छा काम वो कर रहे हैं अपने उदयपुर शहर में। और जब भी मैं उनसे पहली बार मिला था तो उन्होंने एक ही सेंटेंस मेरे को बोला था और एक ही वाक्य में हम लोगों को जोड़ के थे, क्योंकि उसका उद्देश्य उसी वाक्य में छिपा हुआ था। वो बोले थे मेरे को कि सर, आपके फिल्टर के द्वारा हमको मेरे उदयपुर शहर को बेंगलोर नहीं बनाना है, मेरे को उदयपुर शहर जो सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है उसकी गरिमा हम मेरे को रखनी है। तो उसी सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ स्टेज पे आगे की जानकारी देने के लिए महेश जी को, जो फिल्टर के बारे में और आगे का प्रेजेंटेशन जो है। इस निवेद प्लम्बर मीट में पधारे हुए आप सभी प्लम्बर भाइयों का मैं चंद लाइनें बोल के स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा। आए हैं आप बाहर आई है, आए हैं आप बाहर आई है, हर दिल में खुशी की लहर छाई है। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपका, आपकी उपस्थिति महफिल में चार चांद लाई है। बैंक ऑफ बड़ौदा से आपका भी स्वागत अभिनंदन करें। अभिनंदन करता हूँ कंपनी के पधारे हुए निवेश जी जो को फाउंडर है और जनरल मैनेजर आकाश भाई का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं इस मेवाड़ की पावन धरा पर जो आज आपने में काम करते हुए उदयपुर में मैं कहना एक ही बात चाहता हूँ, आप सब प्लम्बर में बैठे हैं, हम सभी एक ही तरह के एक ही मंच के व्यक्ति हैं, सबका काम एक ही है। मंदिर जाते हैं, पुजारी एक माध्यम होता है हमारा भगवान से दर्शन कराने के लिए। पुजारी एक माध्यम होता है भगवान से दर्शन कराने के लिए। अगर ऊपर वाले ने इस उदयपुर में अगर अपने को प्लम्बर बनाया है और वो पानी अगर धरती माँ को देने का अगर अपने को मौका मिल रहा है तो कभी भी गलत तरीके से अपन कोई काम नहीं करें। ये आदत कर ले बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि अपने हिंदू शास्त्रों में कहा जाता है कि जल का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, मकान बनाते भी पानी, मरते भी पानी। क्योंकि जब मकान का नींव का मुहूर्त करते हैं तब भी भूमि पूजन में जल का उपयोग होता है। मकान का जब नांगल गृह प्रवेश करते हैं तब भी पानी, बाहर का पानी लाके अपने घर में पवित्र किया जाता है। मरने के बाद भी अगर पिंडदान किया जाता है तो उसी पानी में किया जाता है। अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे साथ आज आप सब जुड़े हुए हैं कि ऊपर वाले ने अपने अंदर कोई खास होगी चीज, तभी तो आज अपन यहाँ बैठे हैं कि भाई एक धरती को अपन जो बात जानता हूँ, जल का जिसने दान किया लक्ष्मी उसके घर में वास की। क्योंकि अपने मेवाड़ी में कहावत है
अगर घर में लोटे में पानी डुले ना तो बड़ा बुजुर्ग है कि पानी में डुलो अपने लक्ष्मी जी घर डूब जाएगा आपने छतु पत्रो पानी नीचे वेन दे लियो आपने यो नहीं देखी અને વાત मैं तो एक ही बात करूं आपने जलदान करनो महादान करनो अन्य रिजल्ट की कोई परिवार चिंता मत कीजिए क्योंकि जल का दान किया हुआ मैं बैठा हूं साक्षात जल का दान किया हुआ तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है उसके बाद में जैसे जैसे समय मिलता है आज आप एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं परिवार में उद्धार होता है परिवार का कल्याण होता है पानी का जो मूल समस्या है वो बहुत आगे बढ़ता है थैंक यू सो मच आप सभी पधारे हुए प्रॉपर भाइयों का मैं इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं ज्यादा पर कोई बात नहीं करें अभी और जिस मुद्दे के लिए हम इकट्ठा हुए हैं आज एकत्रित हुए हैं उसको अपन आगे चलते हैं मीरेब के बारे में विस्तृत इसके बट छत से आने वाला पानी जो है उसको बोरवेल तक या तो टैंकी तक ले जाने का एक माध्यम है ठीक है तो जहां से भी आपको छत दिखे और उसमें से पाइप उतरता दिखे तब जाके आपको ये फिल्टर याद आना चाहिए कि ये पाइप में से अगर फिल्टर होके पानी अगर बोरवेल में जाएगा या तो पानी टंकी में जाएगा तो उसका कितना पानी बचेगा ठीक है अभी मैं आपको पहले 2 बारिश का जो पानी होता है राइट तो वो निकालने के लिए वाल लगाते हैं और उसको बीच में फिल्टर लगा के उसका 3 आउटलेट जो है ठीक है वो बोरवेल में टंकी में हैंडपंप में कोई भी रिसोर्सेज है जैसे आगे 2 वाल लगाइए 2 वाल लगाने का कारण ये है कि जो वेस्ट में अपन छोड़ते हैं कई बार क्या है कि रिटर्न अपन ड्रेनेज में भी छोड़ते हैं वेस्ट वाटर में भी छोड़ते हैं उसकी गंदगी बदबू वगैरह वो ट्यूबवेल तक चली जाती है रिटर्न और कई बार मकान मालिक को इतनी फैसिलिटी चाहिए कि खंड का दबाए सब काम हो जाना चाहिए तो मकान जब वो 30-35 लाख का 50 लाख का 1 करोड़ का मकान बना रहा है एक वाल एक्स्ट्रा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी गलती से अगर किसी का एक वाल गलती ले लिया तो दूसरे से वो पानी फिल्टर तो नहीं करना जाएगा इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 2 वाल जरूर लगाएं एक वाल नहीं लगा गया है फिल्टर में है ना लगा है कि जो 1500 स्क्वायर फीट पे एक फिल्टर चल जाता है इसलिए मल्टीपल आप देख सकते हो और कोई भी रूफ है ऐसा नहीं है कि अपार्टमेंट है तो नहीं हो सकता है सिर्फ क्लिनिकल घर है तो हो सकता है या तो फिर कोई क्लिनिकल बिल्डिंग है तो भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं जहाँ पे भी छत है छत से पानी टेक में आपको दे देना है क्लियर तो कस्टमर का सवाल होता है कि इसका मेंटेनेंस क्या है राइट तो इसका मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है साल में सिर्फ 2 बार जो जाली है वो निकाल के नल के नीचे धो डालनी है वो भी हम लोग एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कैसे इसको क्लीन करना है क्लियर मेरे को बोल रहे हैं कि सर आपने आपकी प्रोडक्ट को बता दिया है लेकिन हमको क्या मिलेगा राइट और ये तो हमको क्यों बुलाया है यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा उसका भी जवाब है मेरे पास कि सबसे पहले ये जो रिमूवल का काम आप करोगे तो कोई 1-2% ही बंदा होगा जो वो बोलेगा कि मैं फिल्टर मंगा लूंगा मैं मेरी तरह से काम करा लूंगा आप सिर्फ मेरे को फिल्टर दे दो जो भी काम मिलेगा आपको वो पूरा काम मिलेगा कंप्लीट प्लम्बिंग प्रोजेक्ट के साथ ही काम मिलेगा ये कंबाइंड प्लम्बिंग का काम भी आपको करना है फिल्टर भी आपको लगाना है और फिल्टर लगा के पूरा काम जो है वो आपको ही करना है तो कंप्लीट पहले तो जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा आपको वो पूरा प्रोजेक्ट मिलेगा प्लम्बिंग का और डायरेक्ट इंक्वायरी थ्रू नेशनल जो है वो समझाएंगे कि हमने एक व्यवस्था किया है कि आपको आपके एरिया में से ही काम मिल जाए ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने किया है तो कैसे बेनिफिट मिलेगा वो आगे जो आपने फॉर्म भरा है और फॉर्म का हम लोग क्या उपयोग करेंगे वो हमारे को फाउंडर जो है नेशनल वाइड वो समझाएंगे तो डालोगे
आपको एक OTP आएगा, आप हमें भर के देंगे, हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अगर आपके साथ कोई आपके भाई है, आपके जो मित्र है जो प्लम्बिंग क्षेत्र में है और आज उपस्थित नहीं है, तो वे मुझसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इनका प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ है, उनका नाम ऊपर आ गया विशाल जी, उनका मोबाइल नंबर आ गया, उसका दूसरा मोबाइल नंबर है, दूसरा मोबाइल नंबर भी उनका आ गया, उनका एड्रेस आ गया, ये इनका फोटो भी आ गया। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी आपको आपके एरिया में कैसे हम आपको ढूंढ सकते हैं? क्योंकि आप अभी सिर्फ प्लम्बर नहीं रहे, लेकिन हमारे प्लम्बिंग पार्टनर बन चुके हैं और हमारी जिम्मेदारी होती है कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं फिल्टर के बारे में कि फिल्टर के लिए, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। तो कोई भी जो सर्टिफिकेट पे एक नंबर होगा, NAPP नंबर, मतलब नीड ऑथोराइज प्लम्बिंग पार्टनर, ठीक है, उसका एक NAPP नंबर होगा। वो NAPP जो है ना, वो इस बेनिफिट के लिए काम 10,000 रुपया है। वैसे आगे बढ़ते हुए आप अगर 75 फिल्टर पूरे साल में लगाते हो तो 15,000 रुपया है। और अगर 100 फिल्टर आप लगाते हो पूरे साल में, चाहे वो महेश जी के साथ लेकर करते हो या आप आपके हिसाब से लगाते हो, आपको 25,000 का रिवॉर्ड कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। और जैसे वापस मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए वो सर्टिफिकेट का नंबर होना बहुत जरूरी है। उसके बिना भी आप कितना भी बोलोगे, हम उसमें आपको ये जो राशि है वो हम आपको प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए भी वो ट्रैक रिकॉर्ड रखना और उनके लिए भी वो ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। ये रियल में फिल्टर लगे हुए हैं, तो इसके लिए ये 50 फिल्टर लगाते हैं तो 10,000 रुपया, 75 लगाते हैं तो 15 और 100 लगाते हैं तो 25,000 रुपया। ये कंपनी की तरफ से महेश जी की ओर से आपको दिया जाएगा। हम डायरेक्टली आपके अकाउंट में नहीं करेंगे, हम आपका डेटा लेके महेश जी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और वो आपको उसका आपको नगद कैश या आपके अकाउंट में वो आपको ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है आपको? अगर इसके बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप इसके बाद जो हमने लंच चलो हम लोग के 2003 और 2004 में हिंदू दुखों को बाटर आरओसी में और मारो जो ने आपको के जल है तो बल है। अगर आप ये मतलब वाला नियम बनाना तो 23 नहीं, ठीक है। और 42 जो कच्ची जगह है, फुटपाथ है, पैदल चलने वाली जगह है, जब लोग पानी लेने जाते हैं वही आजकल पेवर लोग लेने बंद कर रहे हैं। गड्ढे गड्ढे मिट्टी कर दी थी, RCC कर दी थी, तो पानी तो जावा प्रश्न ही नहीं है। और सबको बड़ी बात होती है कि जो रेन वाटर है 0 TDS, आप सब भैया भी पता है कि पानी कितना अमूल्य है। रेन वाटर के 0 TDS, बारिश में पानी में कई प्रकार कोई कंटामिनेंट नहीं है। ये जो सरफेस माते गिरे मतलब जमीन पे आवे तभी पानी मतलब कंटामिनेट है और मतलब बैक्टीरिया पैदा है। यदि आपके पानी रेन वाटर बड़ी ट्यूबवेल में डालोगा, मां ककरी का शब्द लोगों के खारक हुआ देख लो, जब ककरी घरा में पानी पीतो होएगा, क्योंकि ईयर बाय ईयर जो वो रेन वाटर वाली पानी में पहले मिक्स रहेगा तो वाली पानी में TDS, फ्लोराइड, हार्डनेस जो 13 मिनरल है पूरा कम हो जाएगा। क्योंकि आपने मेवाड़ धरती ले लो चाहे कहीं ले लो, पानी जो आपने वो चट्टाना में मिश्र आते जो आपने आंखों नहीं दिखे, कतरे गुलनशील पदार्थ के जो आपने आंखों नहीं है, लवण है, नमक है, फ्लोराइड है, आज कार्यक्रम में कहा जाए तो पानी का तो खराब होने लगे, वो पानी के ऊपर को आए वो चट्टाना में आए। यो पानी जब ग्रेविटी के साथ में न्यूटन और सिद्धांत गणित लागू है, ग्रेविटी के साथ जब पानी नीचे गिरता है तो खाली विकेट एरिया में जिस पॉकेट से पानी भरता है आपको उन पॉकेट में वापस वो पानी यथा स्थिति में गर्मी दिनों में मिलता है। किसी जमाने में मेरे को पता है ट्यूबवेल वाले जो बोरवेल वाले करते थे वो खुद कहते थे रेन वाटर मत करो, हमारे ट्यूबवेल धंस जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि आज दिन तक एक भी केस ऐसा नहीं आया है कि ट्यूबवेल धंसा, क्योंकि हार्ड रोड तक अपनी कैसिंग लगाई जाती है। कैसिंग लगाने का कारण ये है कि कई बार खेत के अंदर होता है, चूहे भी होते हैं, सांप के होते हैं, इस बात से तो पानी जाके कोलैप्स हो सकता है, नहीं होता है। वो कोलैप्स भी होता है कि कहीं पेड़ के बीच में अगर आपका ट्यूबवेल टूटा हुआ है, वो तना बीच में जब चला जाता है कि आपकी मोटर अंदर फंस जाए। रेन वाटर से कभी ट्यूबवेल कोलैप्स नहीं होता है, उल्टा वो पानी की क्वालिटी और अच्छी कर देता है।
मैं तो एक ही बात जानता हूँ, आप सब किसान परिवार से ही हैं, अपनी साइडों में अपन साथ में प्लम्बिंग का भी काम करते हैं, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं बता सकता है। सत्संग की आदि गली भर सुमिरन 50, सत्संग की आदि गली भर सुमिरन 50, बरका एक बरका बरसे एक गली रहन फिरे बारों मास। कई सत्संग भी हमारे पीछे बैठे हुए सत्संग में जाने नहीं जाने कहीं एक जिंदगी में एक बन जाते तो अपना जीवन सफल होता है। इसी प्रकार एक पखवाड़े की बारिश होती है, उस किसान के लिए पूरे 12 महीने वो पानी देती है, तो एक क्यों नहीं अपन ये पानी बचा के अपन करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लम्बर भाइयों, मेरा नाम भरत है। मेरा कहना ये है कि जैसे अपन साइड का पानी हो या ट्यूबवेल में जब अपन डालते हैं तो उसका एक लिमिट होता है पानी देने का। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब बारिश का टाइम रहता है तो ट्यूबवेल वैसे ही लगभग उफनता है कई बार, ऐसा अपने को देखने को मिलता है। तो एक लिमिट तक वो जो पानी लेगा, उसके बाद उस पानी का वो तो बाकी तो पानी जहाँ जाता है वहीं जाएगा। ये मेरा सवाल है। देखिए आप मगर गर्मियों के दिनों में 400 फीट 500 फीट नीचे पानी चला जाता है। कारण ये रहता है, अपन जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो बात करें वो न कि अपन सरफेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में जो कहीं पर भी चले जाओगे नदी नालों खेतों में 50 फीट तक, यानी कि 50 जमीन से लेकर 50 फीट 60 फीट तक पानी सफर करता है, पानी बहता है और उसके बाद में वो पानी अंदर नहीं आता है, क्योंकि वो पानी जमीन वाटर लेवल पूरा हो जाता है। अपन कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जहाँ से अपन पानी ले रहे हैं आज 400 फीट 500 फीट, मैं क्यों कहता हूँ बोरवेल को रिचार्ज करने के लिए, इसीलिए कहते हैं कि अगर मान लीजिए बॉडी का अंदर वीकनेस आ गई हो, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी भी वेट का कोई भी व्यक्ति होगा, वो गोली से काम नहीं करेगा, जितना अगर डिफरेंट वेट की है और उनको केवल 500 ml की ग्लूकोज की बोतल अगर हम चढ़ाते हैं विदिन सेकंड में खराब हो जाता है। तो इसी प्रकार अपन अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात कर रहे हैं, न कि सरफेस वाटर की। अपन अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, जिन पॉकेट से पानी आता है आपको, यानी कि 200 फीट 400 फीट 500 फीट कई जगह 800 फीट पे भी है, तो उन वेल्स को भरने का काम करते हैं। जिन पॉकेट में पानी भराएगा गर्मियों के दिनों में जो ड्राई होता है, जिन पॉकेट में पानी भराया वो वापस अपनी यथास्थिति में आता है, तो गर्मियों के दिनों में बिगड़ नहीं सकता है। और एक मैं बात बता देता हूँ, हमारी जो टेक्निकल एडवाइजरी टीम है सॉइल वाटर की सिटी कॉलेज की, उस पे हमने रिसर्च किया है कि जिस जगह अपन हार्वेस्टिंग करते हैं, जिस फील्ड पे हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके 100 मीटर सराउंडिंग में जितने भी बोर हैं वो सारे रिचार्ज रहेंगे, यानी कि आपका किया हुआ दान औरों को भी फायदा है। जिसका भी नाम तो छूली, बारिश की बूंदों ने मिट्टी तो छूली, बूंदे बस बह गई, बूंदे बस बह गई, धरती जीवंत ना हुई। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।